सो यू वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो थोड़ी लेट रिकॉर्ड हो रही है, रात के 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि राखी सावंत दोबारा लौट आई है अपनी वही बकैती करने और इनका एक नया गाना है तो उस गाने को पहले सुन रहा था मैं। फिर उसी को सुनते हुए मैंने कहा भाई इसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए क्योंकि इनका गाना जो आया है वो एक आइटम सॉन्ग है एंड वो आइटम सॉन्ग इस तरीके से क्योंकि उसमें सारा काम कौन का किया हुआ है। अगर आप उसको देख लोगे तो आप बिना गटर में जाए हुए नहीं रह पाओगे, तो भाई तुम समझ जाओ। और इनके बहुत से वैसे वायरल होते रहते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। एज अ क्रिएटर मुझे तो भाई कंटेंट चाहिए, तो देखते हैं कि कैसी हरकत करने वाली है राखी सावंत दोबारा से लाइमलाइट मारने के लिए। एंड हियर वी गो। अंबानी लोग क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उनकी शादियों में मैं कैटरिंग क्लासेस में खाना परोसती थी, प्लेटें धोती थी, मैं पर डे 100 रुपीज मिलता था। इसलिए तो अंबानी जी पूरी दुनिया को बुलाते, मुझे नहीं बुलाते। देखो अगर आप उनकी शादी में अगर आप उनकी शादी में खाना परोसती थी, ये सब हरकत करती थी, तो यार फिर आपको शादी में बुलाने की जरूरत है क्या? मुझे समझाओ। आप ऑलरेडी उस शादी में हो, अगर आपको इनविटेशन चाहिए तो फिर आप सीधे जाके मांगो ना कि मुझे इनविटेशन दो। लेके क्या कर सकते हैं? आपकी जो हरकतें प्रीवियस रही उस हिसाब से तो आपका न्योता दे भी नहीं सकते क्योंकि वो हरकत देख के ही शादी से भग जाएंगे। क्या पता उनको आप वहां पे जाके स्टेटमेंट दे दो कि ये अनंत अंबानी मेरा होने वाला पति है या फिर मेरा हो चुका पति या फिर मेरे साथ सोया हुआ है। तो तुम समझ सकते हो शादी में कितनी बड़ी अड़चन आनी है क्योंकि ये एंड में है ही वो। और इसके भाई सॉन्ग की दो इमेज है, देखो तुमको दिखाता हूँ पहले मैं। देखो इसमें आइटम सॉन्ग इसमें वो कर रही है। दूसरी उसकी भाई ऐसे करने वाली पिक्चर है जिसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। राखी फिर से प्यार में पड़ सके और आयु देखो राखी कभी प्यार में पड़ती नहीं, वो पैसों के अलावा किसी और को चाहती भी नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो वो प्यार में पड़ेगी, अगर उसके साथ अफेयर करना है वो प्यार में पड़ेगी, उसके साथ टीआरपी ऐसी हरकतें करनी है जिससे उसके पास पैसा आए तो वो प्यार करेगी। विदाउट इसके राखी के पास कुछ है क्या जो करेगी वो प्यार उनसे? खबर में जाने तक मुझे सच्चे प्यार की तलाश रहेगी। पर वो सच्चा प्यार का मिल नहीं पाया क्योंकि आप उस सच्चे प्यार में पैसे ढूंढने लग जाते हो, तो वो सच्चा प्यार कहाँ से ही मिलेगा? अब आप उस प्यार में पैसे ढूंढोगे, फिर कहोगे कि हाँ भाई तू मुझे एलिमनी दे, नहीं तू मुझे डिवोर्स दे, नहीं मैं धर्म चेंज नहीं कर रही, नहीं मैं तेरे नाम पे ये चीज कर रही हूँ, तो यार वो कहाँ तक टिकेगा सच्चा प्यार? सच्चे प्यार की भी एक लिमिट होती है जो कि आपने कब की क्रॉस कर चुकी है। राखी को देख के वो छोटा 5 साल का बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मैं किस राक्षसनी किस चुड़ैल के यहाँ पे आ गए। और अगर तुमको और ज्यादा डिटेल बताऊं तो राखी सावंत इसमें अभी मुझे ऐसा फील दे रही है कि वो चुड़ैल को टक्कर दे दे और किसी पेड़ के नीचे, पुराने पेड़ के नीचे अगर चुड़ैल हो तो राखी सावंत वहां पे जाके उनसे सिर्फ लड़ाई कर सकती है कि हाँ मैं इस जगह के लिए कब्जे करने आई हूँ क्योंकि मैं चुड़ैल यहाँ पे बनना चाहती हूँ। और चुड़ैल उनसे हार भी जाएगी। राखी सावंत जिस हिसाब से हैं अटेम्प्ट करती रहती है उल्टी सीधी हरकतें, वो हाँ मैं फील दे सकता हूँ। बच गई तो बच्ची। इसके कमेंट भी फनी है पर मैं पढ़ना चाहता नहीं क्योंकि कमेंट मेरे डिपेंड नहीं करते। फैशन आइकन राखी सावंत, डॉटर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। राखी सावंत फर्स्ट ऑफ द पर्सन है जो कि फेम पाने के लिए अपने बाप चेंज करती रहती हैं और ज्यादा हो तो वो अपनी माँ भी चेंज कर देंगी, कहेंगी ये मैं उठा के लाई थी। और जिस हिसाब से हरकतें कर रही है मुझे फील अब आने लग गया कि कहते हैं ना कि वो उड़ता तीर नहीं आता, ये उड़ता स्पम आए थे इसकी माँ के जो ले चुकी हैं, जिससे राखी सावंत पैदा हो गई क्योंकि उनका बाप डोनाल्ड ट्रम्प है। अब क्या पता उसमें एक शुक्राणु किसी एलोन मस्क के हों, किसी और के हों, बढ़ते चलते एक में ये आगे घुस गई हों जिससे कि राखी सावंत पैदा हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प को आप 2-3 दिन से कह रहे हैं तुमको लाइक 2-3 दिन से नहीं, काफी टाइम से। आफ्टर माय मॉम डाइड। तो मुझे फेम पाने के लिए कुछ करना था तो मैं कर नहीं पाई, तो इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रम्प को ना फादर बना लिया क्योंकि उसके नाम से तो फेम मिलेगा। क्योंकि मुझे कोई काम दे नहीं रहा, पिक्चरों में वेब सीरीज मिल नहीं रही, आइटम सॉन्ग मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? पैसा कमाने के लिए कब तक किसका मुंह में लेके डोलती रहूं? तो मैंने इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को बाप बना लिया जिससे कि लोग मुझे काम दें हॉलीवुड में भी। कपिल शर्मा उसी को लाता है जो उसकी चमचागिरी करता है। देखो राखी सावंत का सबको पता है कि उसने कितनी चमचागिरी की रही है, लेकिन बात यही है वो अपनी गलती कौन बताए? कपिल शर्मा लाएगा भी उसी के लिए क्योंकि जब बंदा पैसा दे रहा है दूसरों को, इतना मनपसंद पैसा यानी कि जिससे कि कृष्णा उसमें टिका हुआ है, तो समझ जाओ चमचागिरी तो फिर करनी पड़ती है तुमको। मैं तेरी चमचागिरी कर लूंगी, तेरे टट्टे उठा लूंगी भाई कपिल शर्मा, बता। देखो मुझे पता था राखी सावंत कभी ना कभी अपनी जिंदगी में उस पॉइंट पर आके रुक जाएंगी जहां पर उनको फील होगा कि हाँ मैं इसी काम करने के लिए बनी हूँ, उठा लूंगी उठाने के लिए। अब वो जाके क्या करें आगे जाके पता नहीं, पर कपड़े पहन के तो भाई कि लाल कपड़े पहन के ये बंदी क्या करेगी। और लाल कपड़े से याद आया कि हाँ मैं इसमें इसने कहा था कि वो मुझे क्यों नहीं लेता। देखो भाई अगर एक कॉमेडी शो उसमें बंदा कॉमेडी के लिए तो किसी न किसी को लेगा, लेकिन अगर वो उसमें कॉमेडी के ये कर रही हो तो बताना मुझे। कॉमेडी पाठा
मटन पाठवा तो इसको वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि बंदा तो सोच रहा होगा कि वहां पे ये आके अब सीधे हंसाएगी लोगों को, ये लोग हंसेंगे इसकी कॉमेडी की देख के, लेकिन वहां पे जाकर पता चला कि इसकी उल्टी सी हरकत देख के वहां से ऑडियंस कम हो गई, लोगों ने टीवी बंद कर दी और नेटफ्लिक्स वालों ने उनको लात मार के भगा दिया कि हाँ तुम निकलो, ऐसी चीज हमारे यहाँ नहीं चलेंगी। तो बंदा किस कार्टून को अपने शो में रखेगा ऐसा करने के लिए? तो उसने भाई चंदू को नहीं छोड़ा, तो फिर तू क्या चीज है? तानिया मित्तल से ज्यादा अमीर मैं हूँ। हाँ, ये तानिया मित्तल से बहुत अमीर है। अब इस अमीरी के लिए तुमको बता दूं, इनका बॉडी काउंट तानिया मित्तल से बहुत ही ज्यादा है। तानिया मित्तल के एक भी पति नहीं है, इसके 5-5 6-6 पति रह चुके हैं, नया पति ढूंढ रही है। और तानिया मित्तल जितने कपड़े पहनती है उससे ज्यादा ये तो फेंक देती है। अब वो पता है तुमको कपड़े कहाँ फेंक। में मेरे 5-6 फ्लैट है, दुबई में मेरे विलास है, बुर्ज खलीफा 5-6 फ्लैट वो अपने हस्बैंड को बता रही होगी, या फिर किसी ना किसी से इसने साइन करवा ली होंगी, तुम मेरा कुछ बना जाओ या फिर तुम मेरे लिए कुछ काम करो, मैं तुम्हारे फ्लैटों को अपना नाम के लिए यूज लूंगी बस, जिससे कि मुझे पैसा मिले। और वो शेख के करती रहती है, इसलिए शेख ने एक विला इसको गिफ्ट दे दिया, ले जा ऐश कर तू इसमें। बकलावा और हकलावा तो मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ। देखो, बकलावा का मतलब होता है बकैती है, हकलावा का मतलब हकना हगना। और ये दो ये डाइट में खाते ही किसी से इसका कंटेंट आगे का जर्नी और ये सब चलती है। तो बंदा अपने काम को बताए भी ना तो फिर क्या करे? इसका खाना पीना सब यही है जो ये बता रही है। तो अब मैं जीती जागती मशीन हो गई हूँ, एटीएम हो गई। अब कोई भी आता है मेरे पे स्वाइप करके चला जाता। राखी सावंत हैज नो हेजिटेशन, क्योंकि जिस प्रकार से बंदी एटीएम कह रही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही है आगे किस जगह पे जाकर रुकेगी। इसका फील मुझे ऐसा आता जा रहा है अंदर से कि मैं एक दिन इसकी वीडियो देख के ही मेरी वीडियो पे स्ट्राइक आने लग जाएंगे कि भाई आपने इसकी वीडियो चलाई क्यों दी, यूट्यूब इसको बैन कर देंगे एक टाइम के लिए। और लाल कलर पहनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर जगह के लिए स्टॉप मिल चुका है, ये रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है ये, मैं तो भूल गया बताने, ये लाल बत्ती है। वाह, मेरा गाना इतना अच्छा लगा समय जी को। और इसका गाना सुनने के बाद मुझे पक्की फील आ गई कि हाँ, कोई अगर ऐसी हरकतें कर सकता है तो वो ये है 46 की उम्र में, क्योंकि गूगल पे यही है जा रही है। और इस गाने के अंदर जो इसने इंटीमेट सीन किए, वाह, उन सीन को देख के मैं तो हेट स्टोरी 3 भूल गया। अगर हाँ बताता हूँ तुमको, तुमने हेट स्टोरी 3 का वजह तुमको गाना सुना है तो तुम समझ जाओ। वो गाने में जिस प्रकार से उसमें इंटीमेसी सीन चलते हैं, तो उसे तुम थोड़ा एक्सटेंशन या एक या डबल लेवल बढ़ा के इस गाने में है। उस सीन को देख के मुझे फील आ रहा था, वाह डैम भाई 46 साल की ओल्ड है, ऐसी लग सकती है क्या? क्योंकि मलाइका को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बुढ़िया उठ के आएंगी, जवान हो गए, बोटॉक्स या फिर फेस पतला करके आएंगे कि हाँ हम भी गाने में आएंगे। हाँ, तो वो हो रहा है। रात भर सो नहीं पाए, हिला हिला के थक गए। राखी सावंत कहते हैं ना हेजिटेशन लेफ्ट चैट, वो चैट नहीं होती, वो बात है कि वो गलत बंदे के उसमें आगे घुस गई है। क्योंकि राखी सावंत मॉडर्न में कुछ भी आता है बोल देती है, बस ये बात अलग है कि वो उसको बाद में फिल्टर करती है कि मैंने क्या कह दिया। जब तक केस ना हो, जब तक उसके डंडे ना पड़े या फिर वो शहर छोड़ के देश छोड़ के भाग ना जाए, जब तक उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोला है। और वैसे जिस प्रकार से समय रैना के ऊपर केसेस चल रहे हैं, केसेस की तादाद बढ़ रही है, उसको तो इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो एक केस और जुड़ जाएगा जिसमें राखी सावंत ने जो ये कहा है। फिर मैंने टिकटॉक पर जॉब किया। अरे टिकटॉक पर जॉब कौन करता है, मुझे समझ में नहीं आया। देखो, टिकटॉक ने आया था, उस पे आप ऐसे क्रिएटर आए। देखो, मैं मानता हूँ कि उसमें आना तो कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए थे कि 30 सेकंड के लिए अपनी कुछ कंटेंट उस पे छवि दिखा, लेकिन उस पे चूतिए भर गए जो कि जब ये मॉडर्न लेके कुछ उल्टी हरकत कर रहे थे। वो मैं समझता आती हूँ कि उन चूतियों के लिए, पर वो अब अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। ये उल्टी हरकत करके हम ही है जो उनको देख देख के यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और टिकटॉक कब से पैसा देने लग गया, मुझे तब तक ये नहीं पता चला। टिकटॉक पैसा भी देता था कि जॉब में वो रखता भी था कि तुम यहाँ पे से वीडियो देखो, तुमको पैसे मिलते रहेंगे। यार हमने तो कभी पैसे जॉब किया, फिर वहां पर मैंने लोगों की गालियां खा खा कर, पाकिस्तानी लोग। अरे हाँ, देखो जिस प्रकार से कह रही पाकिस्तान लोगों को गाली खा खा कर, तो तुम समझो अगर इसको पाकिस्तान में ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या होगा। मैंने बहुत सोचा, फिर सोच के एक निर्णय सामने आया कि पाकिस्तान की आधी जीडीपी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जिस प्रकार से है उस प्रकार से वहां के नेताओं को करप्ट कर देगी, वहां के मिलिट्री फोर्सेस को अपना गुलाम बना लेगी। ऐसी हरकतों से रो धो के वहां की वैसे भी आवाम वही है, उसको बस अपन धर्म चेंज करना, बाकी तो सारा काम ये राखी सावंत कर लेगी। और एंड बाय 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 बाय, वीडियो खत्म होती है, कुछ ज्यादा लंबी थी नहीं, मैंने बनाना चाहता था पर बनाई थी है नहीं। राखी सावंत पर जितनी बात करूँ वो कम है। तो ये मेरे अभी स्टार्टिंग वीडियो है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। और बताना कैसी लगी वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया हो। एंड
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो को और बताएं। यार मैं थक गया सही में, रात को वीडियो बना के। एंड बाय।